ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीज़ों में मास्टर हो सकता है? 1, 3 या 5? जिसे ऐसी मास्टरी प्राप्त थी जिसे एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाई जाती। लियोनार्डो दा विंची वे साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, आर्किटेक्ट थे, पेंटर थे, संगीतकार थे, हारमोनिस्ट थे, स्कल्पटर और इन्वेस्टर भी थे। दुनिया के सबसे जीनियस आदमियों के लिस्ट में उनका नाम आता है। इनके अलावा उन्हें एनाटॉमी, जियोलॉजी, बोटानी, एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त था। उनका जन्म आज से करीबन 500 साल पहले इटली के फ्लोरेंस के विंची नामक गांव में हुआ था। वह एक सामंत और नौकरानी के नाजायज बच्चे थे, इसलिए उन्हें अपने पिता का नाम न मिला और अपने शहर विंची को अपना लास्ट नाम रखा। इसलिए दा विंची समाज से भी अलग रहते थे। लियोनार्डो ने छोटी उम्र से ही विविध विषयों का अभ्यास शुरू कर दिया था। इनके पिता ने लियोनार्डो को प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार तथा स्वर्णकार आंद्रेया देल वेरोक्यो के पास काम सीखने गए और उनकी छत्रछाया में रहकर कार्य करते रहे और उसके तत्पश्चात मिलान के रईस लुडोविको स्फोर्ज़ की सेवा में चले गए। दा विंची अपनी मेहनत से पेंटिंग बनाते थे। वह 2 हाथों से लिख सकते थे। दा विंची एक हाथ से लिख भी सकते थे, उसी वक्त दूसरे हाथ से पेंटिंग भी बना सकते थे। दा विंची पेंटिंग में अपने सीक्रेट छुपाया करते थे। उसके लिए वो मिरर लिखावट करते थे, जिसमें पेंटिंग को मिरर के सामने ले जाने पर हम उसे स्पष्ट पढ़ सकते थे। दा विंची आसानी से उल्टा लिख सकते थे। जहां इनके विविध कार्यों में सैनिक, इंजीनियरिंग तथा दरबार के भव्य समारोह के संगठन भी सम्मिलित थे। यहाँ रहते हुए उन्होंने 2 महान कला चित्र, लुडोविको के पिता की घुड़सवार मूर्ति तथा लास्ट सफर शीर्षक चित्र पूरी की। सन 1499 में लियोनार्डो मिलान छोड़कर फ्लोरेंस वापस आ गए, जहां उन्होंने अन्य चित्रों के सिवाय मोनालिसा नामक पेंटिंग तैयार किया। द लास्ट सफर और मोनालिसा पेंटिंग उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग है। उनकी एक बुक कोडेक्स हैमर है। दा विंची एनाटोमी जानने के लिए कब्र से मुर्दे उठा लाते थे। वे 30 सब कब्रस्तान से लाए थे, क्योंकि उन्हें मनुष्य के शरीर की रचना जाननी थी। 16वीं सदी में उन्होंने मनुष्य के इनर पार्ट का स्पष्ट चित्रों द्वारा उल्लेख किया था। उन्होंने 16वीं सदी में ही पैराशूट, हेलीकॉप्टर, टैंक की डिज़ाइन तैयार कर दी थी। दा विंची अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। यही नतीजा आया कि उनकी हर एक पेंटिंग में उनकी माँ का चेहरा हमें देखने मिलता था। दा विंची इटली के गांवों में घूमकर कुदरत की सौंदर्य का दृश्य अपनी पेंटिंगों में बनाते थे। दा विंची कुदरत के पास बैठकर ही अपनी पेंटिंग को पूर्ण करते थे। दा विंची की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा है। उनकी पेंटिंगों में सैल्वेटर मुंडी, द वर्जिन एंड चाइल्ड संत अन्ने, संत जॉन द बैप्टिस्ट, द एनुकेशन, द बैप्टिस्ट ऑफ क्रिस्ट, बेनो इस मैडोना, द एडोरेशन ऑफ द मैगी, वर्जिन ऑफ रॉक्स पेंटिंग भी बहुत मशहूर है। सन 1508 में फिर लियोनार्डो वापस मिलान आ गए। 1513 से 1516 तक रोम में रहने के पश्चात इन्हें फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम अपने देश ले गए और अब्बास के कोर्ट में इनके रहने का प्रबंध कर दिया। यही उनकी मृत्यु हुई। लियोनार्डो की पेंटिंगें अब बहुत थोड़ी ही बची है। लियोनार्डो की 14 पेंटिंग आज भी मौजूद है। धन में उनके वर्तमान पेंटिंग का मूल्य अनुमान असंभव है।